एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बैठक को लेकर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि बैठक में जिलों की रणनीति बनाई गई। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री ओपीएस भदौरिया जी हैं। ओपीएस जी की अभी जो बैठक हुई है, क्या बैठक का एजेंडा था और किस तरीके से क्या चर्चा हुई है? बैठक तो हमारी सामान्य चलने वाली प्रक्रिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से फीडबैक लेना, जन कल्याणकारी हमारी नीतियां किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं, संगठन किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इस पर विचार हुआ है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग से आप आते हैं, वो संभाग सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ 2018 का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। 2018 के चुनाव की परिस्थिति अलग थी और ये 2023 का जो चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस क्षेत्र में बहुत अच्छी रहने वाली है। सिंधिया जी के आने के बाद भी एक आमूलचूल परिवर्तन उस क्षेत्र में हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगली बार ग्वालियर चंबल अंचल में मजबूत होकर उभर के सामने आएगी। 45 मिनट करीब रहा। कुछ बिंदु अगर आप बता सकें बैठक के जो रहे? कई संगठनात्मक बिंदु थे जिन पर विचार विमर्श हुआ है। ठीक है, तो ये हैं ओपीएस भदौरिया जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज की बैठक में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, समय समय पर बीजेपी ऐसी बैठकें करती रहती है ताकि सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बैठकों के दौर चल रहे हैं, उसका मकसद कहीं ना कहीं 2023 की जो रणनीति है उसको धार देना है और जो खामियां हैं ज़िला स्तर तक उनको दूर करना है। यही वजह है कि आज सत्ता और संगठन दोनों यहाँ मौजूद हैं और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी, यानी केंद्र में जो फीडबैक जाएगा, जो प्रदेश प्रभारी के तौर पर मुरलीधर राव वो भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश हैं वो भी मौजूद हैं बैठक में, और जो ज़िला है जिसकी समीक्षा हो रही है उस ज़िले के प्रभारी मंत्री को भी बुलाया गया है। करीब 8 घंटे हो चुके हैं बैठक को, ये लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक का अब तक का जो जानकारी है वो यही है कि जो फीडबैक लेने की बात है ज़िलों में संगठन स्तर पर और जो खामियां हैं उन दोनों पर चर्चा हो रही है। कुछ बातें ऐसी भी निकल के सामने आई, हालांकि सूत्रों के मुताबिक ही हैं कि कुछ शिकायतें भी की गई ज़िलों के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनकी ओर से कि जो समय जितना बड़े नेताओं की ओर से मिलना चाहिए उतना समय नहीं मिल पाता है, उस पर एक ध्यान दिया जाए। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय अब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो चुनाव का वक्त है और उसमें किसी तरीके के समन्वय में कमी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। ये सारे जो बिंदु हैं वो माना जा रहा है कि चर्चा में रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अधिकृत तौर पर भी जानकारी दी थी और ये कहा था कि जो बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया है करीब 51% वोट बैंक वोट प्रतिशत हासिल करने का, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर पूरा जो संगठन है वो इस वक्त जुटा हुआ है और काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका शरद, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।